नमस्कार, क्विक कॉन्सेप्ट्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं 16वें वित्त आयोग के बारे में। चर्चा में क्यों है ये, क्या इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, बात हम करेंगे कि वित्त आयोग का गठन कैसे किया गया था, कितने इसमें सदस्य होते हैं और वित्त आयोग का कार्य क्या है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण हमारे लिए ये क्यों हो जाता है, क्योंकि जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेगमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की और देखते हैं 16वें वित्त आयोग चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति की मंजूरी से, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है या एक लाइन लिखी हुई है कि राष्ट्रपति की मंजूरी से निम्नलिखित लोगों को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अभी कौन कौन से लोग हैं? सबसे पहले हैं अजय नारायण झा, दूसरे हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, तीसरे हैं डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष और अंत में है डॉक्टर सौम्यकांति घोष। टोटल यदि मैं इनके सदस्यों की बात करूं तो कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 आपके सदस्य होंगे और एक आपका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा वित्त आयोग के बारे में, कैसे इसका गठन होता है। और यहाँ पर ये जो हमने सुना कि राष्ट्रपति की मंजूरी से होता है, तो इस वाले पॉइंट से आपके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसमें जो सदस्य नियुक्त किए गए हैं इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस आधार पर इनको नियुक्त किया जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संवैधानिक तथा अर्धन्यायिक निकाय है ये। कैसा है ये? तो वित्त आयोग आपका एक संवैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है और 5 वर्ष से कम समय के लिए भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि आपके पास एक लाइन आती है 16वें वित्त आयोग या वित्त आयोग से संबंधित कि इसका गठन राष्ट्रपति की मंजूरी से केवल 5 वर्ष के लिए किया जा सकता है, तो जहां केवल लग जाएगा वो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इस 5 वर्ष की अवधि में चेंजमेंट किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, तो आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई। आगे चलते हैं। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो यहां पर मेन आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर जो नियुक्ति की जाएगी वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ही इसका संविधान के 280 अनुच्छेद के तहत गठन किया गया है। वित्त आयोग अपनी जो रिपोर्ट होता है वो भी किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। इसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष यह जो रिपोर्ट होती है वो प्रस्तुत की जाती है। आगे बात कर ले। वित्त आयोग द्वारा की गई जो सिफारिशें हैं वह सलाहकारी प्रवृत्ति की होती है। अब यहाँ पर सलाहकारी प्रवृत्ति क्यों दी गई? क्योंकि सरकार मानने के लिए इसमें बाध्य नहीं है, बाध्यकारिता नहीं है। वित्त आयोग जो भी सलाह दे रहा है इस पर यदि सरकार चाहे तो वह उनकी सलाह को मान सकती है, यदि नहीं मानना चाहती है तो वो सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं। अब प्रथम वित्त आयोग को वर्ष 1951 में गठित किया गया था। एक यहां पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के बारे में बात की जा रही है। तो वित्त आयोग के पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत कुछ क्या होती हैं? पावर्स होती हैं। ये पावर क्या होती हैं कि यह किसी भी गवाह को बुला सकता है और साथ ही साथ किसी अदालत या कार्यालय के किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज को पेश करने के लिए कह सकता है, लेकिन यह दंडित नहीं कर सकता है। ये सिर्फ जो भी गवाह है उनको बुलाएगा, ठीक है, जो दस्तावेज उनको पेश करने के लिए कहेगा, लेकिन इसके पास दंड देने का अधिकार नहीं है। तो यदि आपसे कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट आता है और वहां पर लिखा होता है कि इसको दंड देने का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक चीज यहां पर और आपने समझ ली कि इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पावर तो है, लेकिन ये किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब वित्त आयोग में जो सदस्य हैं वो किस प्रकार से नियुक्त किया जाते हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं होनी चाहिए सदस्यों की। ठीक है, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के साथ 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, संविधान ने संसद को वित्त आयोग के सदस्यों के चयन प्रक्रिया और तदनुसार उनकी योग्यता निर्धारित करने का अधिकार दिया है। देखिए यहां पर जो
जो सदस्य चुने जा रहे हैं वो चुनेगा कौन? राष्ट्रपति चुनेगा। लेकिन उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या मानक होनी चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो संसद करता है इसका निर्धारण कि वित्त आयोग के जितने भी सदस्य चुने जा रहे हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यता के निर्धारण का जो पावर है वो किसके पास है? संसद के पास है, वो निर्धारित करेगा एंड देन फिर वो अनुशंसा करेगा कि इन्हीं लोगों को बनाना चाहिए एंड फाइनली कौन बनाता है? राष्ट्रपति फिर नियुक्त करता है। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो अध्यक्ष होगा। यहां पर जो 4 आपके लोग हैं सदस्य वो चुने जा रहे हैं, उन सबकी पावर अलग अलग होगी, उन सबकी योग्यता अलग अलग होगी। ठीक है, तो जितने भी चारों अध्यक्ष हैं उनकी योग्यताएं अलग होंगी, उस योग्यता के आधार पर चुना जाएगा। और जो आपका अध्यक्ष चुना जा रहा है, ठीक है, वो कैसे चुना जाएगा? तो उसका अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का पर्याप्त अनुभव रखता है, वही उसका अध्यक्ष बनेगा। और बाकी जो 4 सदस्य बनेंगे उनकी क्या योग्यताएं वर्तमान में है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यता, देखिए यहाँ पर 4 योग्यताएं दी गई हैं, 4 सदस्यों के लिए ये अलग अलग है। पहला है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए, 1 सदस्य। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के वित्त या लेखा मामलों का विशेष ज्ञान हो, दूसरा सदस्य। तीसरा, प्रशासन के साथ साथ वित्तीय और आर्थिक मामलों में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो, तीसरा सदस्य। और ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। तो इस प्रकार से पूरा वित्त आयोग में जो 5 सदस्य हैं चुने जाते हैं, एक अध्यक्ष जो सार्वजनिक मामलों का पूरा जानकारी रखता है और बाकी 4 सदस्यों की योग्यताएं ये रही। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों के कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः ये जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। इसके सदस्यों को फिर से नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि दोबारा से ये सदस्य नियुक्त नहीं होंगे। ठीक है, वर्तमान में जो कार्यकाल रखा गया है वो 5 वर्ष रखा गया है। बात आती है वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, क्या करता है ये? तो ये केंद्र व राज्यों की जो वित्तीय स्थितियां हैं इनका मूल्यांकन करता है, कर जो होता है उसका निर्धारण करता है, साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व संसाधनों का आवंटन करता है। राजस्व संबंधी जो संसाधन है उसका आवंटन करने का कार्य वित्त आयोग का है। राज्यों के बीच इन संसाधनों के वितरण हेतु सिद्धांतों का क्या करना है? सिद्धांत जो है उनका निर्धारण करना है। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांत का निर्धारण करना है कि किस स्थिति में उन्हें सहायता अनुदान प्रदान किया जा सकता है। साथ ही साथ राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें, इन्हीं के आधार पर ही राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की समेकित निधि का विस्तार करने के लिए सुझाव देता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा? राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें होंगी उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य किए जाएंगे। कोई भी ऐसा मामला जो राष्ट्रपति द्वारा इसे सौंपा गया हो उस पर राष्ट्रपति को सलाह देना है। क्या है यहाँ पर? सलाह देना है। मानना या ना मानना वो उन पर डिपेंड करेगा। आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी तक 15 वित्त आयोग आपके गठित हो चुके हैं, ये आपका 16वां वित्त आयोग है। तो इसी 16वें वित्त आयोग के बारे में बात करें तो इसका गठन हुआ था वर्ष 2023 में। नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी, वो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया जी। यह अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएंगे। इसके पश्चात इनकी जो सिफारिशें हैं वो 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो रहा इनके 16वें वित्त आयोग के बारे में कि कब इसका गठन हुआ, कौन से इनके अध्यक्ष हैं, और हमने कार्यों के बारे में चर्चा कर ली। तो आई होप इस क्विक कॉन्सेप्ट ने आपने वित्त आयोग के बारे में काफी अच्छे से समझा होगा। क्या इसकी पावर्स हैं, कैसे नियुक्ति की जाती है, कैसे 4 सदस्यों की जो आप देख रहे हो योग्यताएं निर्धारित की जाती हैं, अध्यक्ष की योग्यता क्या होती है, राष्ट्रपति की पावर इसमें क्या होती है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है यहाँ पर राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ मैं फिर किसी इंपॉर्टेंट क्विक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।